मतलब 6 महीने पहले कहा था मैं, कहा घोड़े करवा लो इसे कमानी कमानी। बस और रुक जा, वो पाइप नहीं खोलने दे। अंडे बने पड़े अंडे, मतलब बताओ घोड़ों का क्या हाल हो रहा, खत्म हो गए सारे। पिनों का हाल देख यार, पिनों का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। जल्दी ले आते, रोटी पानी बाद में खाते। पता है इसका काम शाम तक निपटना और फिर चल कोई बात नहीं, खाना आप खा लियो। बिल्कुल ऐसे ही हुआ बड़ा होता, पिने पुने सब निकली पड़ी है। लेट काम कराने का नतीजा है। अब तू पैर छोड़ फटाफट और ट्राली छोड़ के घोड़ा उधर लगा ले। मतलब 6 महीने पहले कहा था मैं, कहा घोड़े करवा लो इसे कमानी कमानी। अरे अब कल ठोक के भेजी पिन और आज फिर ऐसी। लेकिन अब काम तसल्ली से होगा, जल्दी का काम नहीं है सारा। ले लेंगे घोड़ा। इधर की पिन ठीक है, लेकिन इसे भी चेक करेंगे। तो फ्रेम में लग रहा बढ़िया। चल तो चल करते इस बारे में। चल जल्दी चल, आराम से बस। और रुक जा, वो पाइप नहीं खोलने दे। बहुत बढ़िया, अब पाइप खोल। हो गया था अभी हैप्पी बर्थडे। खोल फटाफट, पाइप खोल के हल्का जैक भी बिल्कुल नीचे कर दियो। काट दे आराम से, एकदम भागेंगे निकालते ही, ध्यान रखियो। पकड़ रखियो पाइप को। चल जाने दे, सीधी जाने सीधी। चल बस रहने दे भाई, यहीं रहने दे, बंद कर दे। इधर का बाहर आ रहा, उधर का अंदर जा रहा। चलो पैर खोलते एक साइड के बेटे फटाफट, ठीक है नी। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है लेलैंड का 10 चक्का घोड़ा 4923। तो आपने इसकी कंडीशन देख ही ली है, मतलब किस चीज़ के लिए आई है आपने वीडियो में देख ही लिया। तो दोस्तों इस भाई को मैंने पहले कहा था, लगभग कोई 6 महीने हो गए होंगे पक्का, और 6 महीने पहले मैंने कहा था इसमें तेरे घोड़े होने वाले हैं। और दोस्तों आज 6 महीने के बाद, मतलब गर्मियों की बात है, सड़ी गर्मी थी उस टाइम, मतलब मई जून की बात है। तो मैंने भाई को कहा था, कह रही करा लेंगे। तो आज नंबर लगाया और अब देखना आप इसमें क्या कुछ निकलेगा। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ सही निकलेगा, बाकी देखने के बाद खोल के देखेंगे क्या है क्या नहीं। लेकिन दोस्तों देखो ये थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। अब इनका पैसा भी 1 के 4 लगेंगे और दिक्कत भी नहीं होगी। अब उस टाइम अगर करवाते तो उस टाइम खाली वाशले वगैरह या पिन तो चलो ना डलती, वाशले होगी और बुश होगी और लेवर। और अब इस टाइम इनके मतलब 1 के 4 लगेंगे। 1 के 4 से मतलब है दोस्तों, अब घोड़े भी कटे होंगे इसके हैं, उनके मुंह भी कट रहे होंगे लाजमी, क्योंकि इतने डिसबैलेंस हो रहे थे, कड़ कर रही थी और पिनें इतनी जाम निकली, मतलब इसमें पता नहीं ग्रीस हुआ होगा नहीं। और हमने जब पिनें साफ़ करी और उसमें से मतलब राड़ डाल के जब साफ़ करी तो अंदर ऐसा निकला जैसे पत्थर फंसे होते हैं। देखो जब ग्रीस ही नहीं होगी और एमरी बन जाती है तो सारी चीज़ें, मतलब पिनें जाम ही बहुत निकली। अब आप देखना कैसे घड़ों से मार के निकालेंगे इनको।
मतलब सुम्बो से सेंटर बोल्ट से पिने नहीं निकली। तो दोस्तों यही चीज़ होती है, मतलब ये चीज़ें हर 6। अब मैंने भाई को कहा, मैंने कहा आज तुम्हें गाड़ी तैयार करके देंगे ना, तो 7 से 8 महीने में मैंने इनको अंदाज़ा भी बता दिया। मैं कहा जब अब रक्षाबंधन आएगी, हर महीने मतलब हर साल रक्षाबंधन जो आती है वो आती है अगस्त के महीने में। मैंने कहा आप उस टाइम 7-8 महीने हैं जब तक चलाओ, उसके बाद इसकी सर्विस करवा लेना। अगर उससे भी आपने फिर दोबारा वही दिसंबर जनवरी पे ले गए तो फिर दोबारा दिक्कत आ सकती है। तो भाई कह रहे कोई बात नहीं, आप अब करो, अब हम टाइम से ही कराएंगे। तो दोस्तों इसके सारे घोड़े मुझे तो लगता नहीं कि कोई बचा होगा, बाकी आप खुले गए और उसके बाद आपको दिखाते हैं जैसा भी है। तो फ़िलहाल तो इसको खोल रहे हैं। गाड़ी आनी थी सुबह 9 साढ़े 9 बजे। अब ये ड्राइवर भाई साहब, चलो इनको खाना खुना भी खाना होता है। मैंने कहा तुम मेरे पास गाड़ी ले आता, तुझे खाना यहीं खिलवा देते और काम हमारा चलता रहता और तुम खाना खाए थे। अब भाई साहब खाना खुना खाने लगे हो गए। चलो कोई बात नहीं, रात दिन के चले होते हैं यार, खाना वगैरह इन्हें भी खाना खुने की ज़रूरत होती है। चलो कोई नहीं, खैर अब गाड़ी आई है 12:15 साढ़े 12। अब शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक हमें निपटानी भी है, क्योंकि दोस्तों वीकेंड है आज और संडे की हम मोस्टली मतलब ऑफ़ ही रखते हैं वर्कशॉप, क्योंकि संडे में और भी बहुत काम होते हैं वर्कशॉप से अलग। तो फ़िलहाल तो इसको घोड़ों को खोल के और देखते हैं क्या निकलता है। तो बने रहिए आप इस वीडियो में। तो दोस्तों इस घोड़े में मतलब रोड़ी बजरी का काम है, ये चलते हैं अंडरलोडी चलते हैं, लेकिन रोड़ी बजरी में चलते हैं। तो दोस्तों वैसे तो चलते हैं अंडरलोडी, लेकिन ये होता है कि इनको ये होता है कि फटाफट बस सुबह भर लाओ, शाम को खाली कर लो। हर एक ड्राइवर को, हर एक भाई को यही होता है जो गाड़ी से रिलेटेड हैं अपने भाई। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों काम के प्रति भी थोड़ा सचेत रहा करो। जिस चीज़ ने आपको कमा कर देना है, देखो गाड़ी चलती रहेगी तो उन्होंने कमा कर देना है, और ये हम काम कर रहे हैं और ये मांगने वाले भी इतना सुबह सुबह आ जाते हैं, तो मतलब काम करने में बहुत दिक्कत होती है। चलो खैर कोई बात नहीं, इनका भी अपना काम है, हम अपने काम में लगे हुए हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा था, मतलब दोस्तों जिस चीज़ ने आपको कमा कर देना ना, उसका भी थोड़ी सी, अब हमारी कार है या बाइक है, या एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूँ, अगर उसकी भी हम सर्विस वगैरह नहीं कराएंगे, कोई चीज़ नहीं कराएंगे, तो हमें पता है कि इस चीज़ में पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, उसके बाद में कोई चीज़ ख़राब भी निकल सकती है। तो उस चीज़ को क्यों ना हम पहले ही करवा लिया करें, ठीक है? नहीं दोस्तों, मतलब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मैंने आपसे सही कहा, आपको सही राय दी है या गलत दी है। मतलब अगर टाइम पे काम करवाएंगे तो उसका नतीजा कुछ और है, अगर आप उसके भी 5-7 महीने बाद कराओगे तो उसका नतीजा कुछ और है, ठीक है ना दोस्तों? तो ये मैंने टायर खुलवाए हैं, आप देखिए बुश बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हैं। मैंने जब तक इन्होंने टायर खोले तब तक हमने एक साइड का घोड़ा भी नीचे फेंक दिया। भाई अपने थोड़े से आराम से कर रहे हैं। ये देखो कैसे पिनें इसकी बाहर निकली हुई हैं। मतलब दोस्तों अभी कल आई थी मेरे पास गाड़ी है, तो इसकी पिन बाहर निकली हुई थी। तो मैंने इसको, जब मेरे पास आई तो मैंने इसे कहा, मैं कहा देख अब पिनें बिल्कुल बाहर निकलनी चालू हो गई हैं, क्योंकि नक्के वगैरह इसके कटे हुए थे। तो हमने सारे बाद में वो आप एंड में देखना हमने क्या क्या करा है। तो सारे मैं कहा नक्के तेरे कट चुके हैं, पिनें तेरी बाहर आ चुकी हैं, सब कुछ कटा हुआ है सामान। तो फिर इसको स्पेशल अब लेके आया जब बिल्कुल पानी सिर के ऊपर से निकल गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, अब फिट करके ही भेजेंगे। तो बस अब लगे हुए हैं और फटाफट, अब मैंने कहा फटाफट लग के इसको खोलते हैं, क्योंकि दोस्तों शाम को निपटाना भी है। अब ये गैस वाले भाई साहब को हमने बुलाया है, और क्योंकि इनका जो एक नट है ना, जो मतलब व्हील का, वो मतलब अंदर से घूम रहा है, मतलब वो खुल नहीं रहा। मशीन से खुलवाया, सारे नट खुल गए और वो एक नट फंसा हुआ है। मैंने कहा उसको गैस कटर से कटवा लो, एक नया नट और या फिर नट बोल्ट दूसरा डाल देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा आता है दोस्तों मतलब जब बोल्ट खोलते हैं ना चक्के के, तो वो अंदर से ही घूमता रहता है, कई बार लूज़ हो जाता है। अब वो ना तो खुल सकता है ना वो कुछ। अब मैंने कहा वेल्डिंग से क्या काटे हैं, चलो गैस वाले आए भाई, तो मैंने कहा चलो इनसे ही कह देता हूँ काट देंगे। तो अब हम दूसरी साइड के भी विपिन को कहा मैं फटाफट खोल, उधर के तो हमने घेर दिए नीचे। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप इस वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि इतने सारे काम में घोड़े, कमानी के, पिन बुश जो भी हुआ है भाई, टोटल कितना खर्चा आ गया, तो वो भी आपको बताऊंगा मैं।
दोस्तों ये देखिए, जब इतने टाइम बाद चीज़ें खुलती हैं ना तो चीज़ें जाम इतनी निकलती हैं, बस आदमी घन मारता ही रह जाता है। चलो खैर, ये तो एक दूसरी साइड के भी खुल गए हैं, इसे भी हमने नीचे फेंक दिया। अब बस इसको खोल के सारी चीज़ को धोएंगे, तो आप देखना इसका क्या हाल है और क्या हाल नहीं। तो दोस्तों घोड़ों की पोजीशन मुझे सही नहीं लग रही, चलो आपको भी दिखाते हैं। उससे पहले ये जो पिन देखो जो बाहर आ रही थी ना, ये महीने में कम से कम 15 बार बाहर आती है, और हमने इसका ऐसा इलाज किया था, लेकिन वो भी मतलब इन्होंने काम सही का मतलब ये है कि दोस्तों जब चीज़ प्रॉपर तौर से खुलती है ना, अब तो वो आई भैया पिन ठोक दो, हमारा चक्कर रह जाएगा, वो पिन ठोक दी, वो फिर 2 चक्कर बार बाहर। अब काम तसल्ली से होगा, नक्के नुक्के बनाएंगे वेल्डिंग से, तो अब काम बिल्कुल सही तरीके से होगा। वैसे तो कायदा कानून तो दोस्तों ये है, जब नक्के कट जाते हैं ना जिसमें पिनें ठुकती हैं, ये कायदे में तो बदलने चाहिए। अब देखो दोस्तों, दाढ़ी से मूछ ना बड़ी हो जाए, वो वाला काम हो जाता है कि अब हम नक्के भी बदल दें सारे। अब एक नक्का लेलैंड वैसे है, टाटा हो तो कहीं से ले भी आए पुराना कबाड़ी वगैरह से। अब ये लेलैंड वैसी है, कोई इसकी चीज़ कोई भी ले लो, हर चीज़ महंगी है। अब इधर ये भाई खोल रहा है और मैं उधर डीजल निकाल रहा हूँ धोने के लिए। तो लो दोस्तों, आपको दिखाते हैं आप घोड़ों के हाल। ये देखिए बिल्कुल अंडा शेप बनी हुई है, लेलैंड के ओरिजिनल घोड़े हैं। ये देखिए दूसरा घोड़ा भी ऐसे ही हुआ पड़ा है। सारे घोड़े दोस्तों ऐसे ही मिलेंगे आपको, सबके 2-2 एक-एक 2-2 मुंह कटे हुए हैं। और ये अब दूसरा भी खोल रहा है, इसके भी दिखाता हूँ आपको। मतलब ये थोड़ा सा लेट लतीफ़ी का काम है, अगर जल्दी काम कराओ तो बच जाएंगे, नहीं तो गाड़ी कोई भी हो, ये नहीं है कि टाटा है वो लेलैंड हो, कोई भी गाड़ी हो, देखो लेट काम कराओगे। देखो इसका भी हाल देखो यार। देखो दोस्तों, इनकी पिनें देखो, मतलब सारी कटी हुई हैं और बिल्कुल ग्रीस ना होने करके सूखी निकली हैं। ग्रीस हुई है लेकिन ग्रीस का पत्थर बना पड़ा। ये देखो दोस्तों आप पिन का हाल यार, मतलब बड़ा देख के यार बड़ा अफसोस सा होता है, दुख सा होता है। चलो काम तो हमने करना ही है, लेकिन अगर ये लेबर पहले भी लगनी है और बाद में भी लगनी है, ठीक है ना दोस्तों, तो क्यों ना इसे टाइम रहते हमें करवा लेना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा तो मानना ये है, बाकी चलो सबकी अपनी अपनी माइंड है, सबका अपनी अपनी एडवाइस है, कोई कैसे सोचता है कोई कैसे। अब इसके चारों घोड़े कटे हुए हैं। अब एक घोड़ा तो मैं ले आऊँगा, क्योंकि मैंने फ़ोन करके पूछा तो वो भाई साहब कह रहे स्पेयर पार्ट वाले कि घोड़ा सिर्फ एक ही है, पूरी मार्केट में एक घोड़ा मिला। तो एक घोड़ा तो मैं ले आऊँगा, बाकी को वेल्डिंग करके जैसे भी होगा उनके मुंह बना देंगे। तो यहाँ मुझे विपिन बता रहा है कि ये सारे मुंह इसके कटे हुए हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, जो भी कट रहे हैं इनको सारों को वेल्ड करके बना देंगे। क्योंकि दोस्तों ये 2 3 और 3 6 6 दूनी 12 मुंह होते हैं दोस्तों। घोड़े कोई भी हो, टाटा के हों, लेलैंड के हो, कोई भी गाड़ी हो, भारत बेंज या जो भी हो, आइसर वगैरह, तो सबके मतलब 12 मुंह हो गए। तो सब में से मतलब 2-2 तो कटते ही कटते हैं। और दोस्तों एक मुंह ऐसा रहता है चारों में, मतलब वो कभी भी नहीं कटता, चाहे आप 1 साल चलाओ, चाहे 2 साल चलाओ, चाहे 3 साल, और वो कभी भी मुंह नहीं कटता। एक घोड़े में सिर्फ 2 मुंह मैक्सिमम कटते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। मतलब 2 तो 4 तो 6 तो 8। अब इतने टाइम बाद ये चीज़ खुली है तो सिर्फ इसके समझो 8 मुंह कटे हुए हैं। तो दोस्तों मतलब एक मुंह जो होता है, जो डंडे वाला होता है, वो मुंह कभी नहीं कटता, जो ऊपर डंडे में चलता है जिसका मुंह। तो दोस्तों विपिन को कहा, मैंने कहा तो बुश वगैरह निकाल कटे हुए, और इसको मैं फिर वेल्डिंग करके बना देता हूँ। इधर ये भी तैयार हैं, इधर वो कटे हुए पड़े हैं, और वेल्डिंग करते हैं दोस्तों। तो ये वेल्डिंग करने मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। इनको वेल्डिंग करके एकदम बेहतरीन खराद पे बांध बूंद के, मतलब फेस टू फेस करके ऐसा बना देंगे बिल्कुल ओरिजिनल। तो अब हम दोस्तों वैसे तो स्पेयर में रखते हैं, मेरे पास 7-8 घोड़े पड़े हैं, लेकिन हैं वो टाटा के सारे। अब ये लेलैंड के भी 2-4 अब ये पड़े हैं ना कटे हुए। अब इनको मैं यही कहूँगा, मैं कहा जो भी है अब ये कटे हुए मेरे पास पड़ रहे हैं, तो अपने तो यार दोस्त ही हैं, भाई हैं, तो गाड़ी इनकी हमारे साइड ही चलती है। तो जब इनकी ज़रूरत होगी इनको बना के स्पेयर में तैयार करके रख देंगे, वो हमारे भी काम आते रहेंगे तो इनके भी काम आते रहेंगे। तो वो कह रहे चलो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं।
तो दोस्तों होने चाहिए, मतलब देखो कहाँ कहाँ तक स्पेयर पार्ट हम पूरा करके रखे हैं। स्पेयर पार्ट से मतलब है कि देखो अब ये घोड़े हैं, थोड़ी सी लेलैंड में दो गाड़ियों में स्पेयर पार्ट मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो इधर वो करने के बाद इधर ये बुश ठोक रहा है विपिन, और ये रैमर करने में कहा तू रैमर वैमर कर फटाफट, उसके बाद फिटिंग करते हैं। और तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप इस वीडियो में। तो दोस्तों सारा काम होने के बाद बस अब फिटिंग की बारी आ गई है, और मैंने कहा विपिन को बस कर दो यार, क्योंकि शाम के 4:45 बज चुके हैं। मैं लंच करके भी आ चुका हूँ। तो इसने भाई ने मेरे पीछे से जब तक मैं लंच करके आया उसके बाद इन्होंने रैमर भी कर दिया, क्योंकि वीडियो कैमरा मेरे पास होता है। तो अब मैं लंच करने गया तो चलो कोई बात नहीं। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मेरे भाई मिस्त्री भाई हैं जो भी मतलब वार्शले वगैरह ठोकते हैं ना, कई मैंने देखे हैं, मतलब कम ही हैं, बहुत हैं, मतलब ऐसे नहीं है, मतलब वो नॉर्मल सी वार्शले ठोकी और ठोक दिया। तो दोस्तों ये भी नहीं मैं कह रहा कि बहुत ज़्यादा टाइट ठोको जिससे वो टूट जाएं झूले, मतलब कि उतने ठोको जिससे कि हथौड़े मार के उसे ऊपर नीचे हिल जाए। तो यहाँ पे सामान जो लेकर आए थे वो चेक कर रहा है विपिन और उसको निकाल के ला रहा है। तो मैं ये कह रहा था आपको कि जो वार्शले हम ठोकते हैं ना नक्कों में झूलों में, तो मतलब कि वो पूरी टाइट ठोको कि जिससे कि झूले वगैरह हिले ना, हल्की हल्की होट चोट से हिले। अगर हमने लूज ही ठोक दिए तो फिर खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको ऐसा ठोको मतलब अच्छे तरीके से टाइट। तो दोस्तों ये बाहर वाले नक्के टाइट कर दिए हैं, ये भी नक्का खोल के मैंने बना दिया था लंच जाने से पहले, और ऊपर के नक्के तो सही हैं, लेकिन कमानी के नक्के थोड़े थोड़े कटे हुए थे तो वेल्डिंग से वो बना दिए थे विपिन ने पहले ही। और मैं एक नक्का मैं पहले वेल्डिंग कर गया था, घोड़े में तैयार कर गया था। तो फादर साहब मेरे कह रहे हैं इसको नक्के को मैंने चाबी लगा रखी है, फटाफट इसको टाइट कर। अब ऐसा ना दोस्तों जैसे जैसे शाम ढलती चली जाती है ना, शाम होती चली जाती है, तो हमारी स्पीड और बढ़ती चली जाती है। फिर निपटाना है फटाफट काम, क्योंकि अंधेरे में वो काम बात बनती नहीं है। काम कर देते हैं लाइट लगा के, लेकिन जो दिन का काम है दिन में मज़ा ही अलग आता है। तो इसको फटाफट टाइट करके अब मैं घोड़े अंदर तैयार पड़े हैं। इधर के एक साइड के मैं टांगूँगा, उधर के विपिन कर देगा फिट फटाफट, तो काम जल्दी निपट जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हो उन कमेंटों का दिल से धन्यवाद एक बार फिर से, क्योंकि हर चीज़ आप पूछते हो, कई बार मेरे पास टाइम नहीं होता, तो कोई बात नहीं, इसमें देखते हैं वीडियो में आपके कमेंट के जवाब लाइव देते हैं या जैसे भी है। तो ठीक है दोस्तों, बन रही है अब इस वीडियो में। तो दोस्तों जब जल्दी होती है तो अकेले ही फटाफट उठा लाया है मैं दोनों साइड के घोड़े, नहीं तो अकेले उठते नहीं, बहुत हैवी होते हैं। मैं फटाफट मैं कहा तो अभी विपिन उधर काम कर रहा था, मैं कहा चलो मैं इसे उठा के और फटाफट फिट करवाते हैं। मैंने इसे कहा तो परली साइड की भी पिन वगैरह जो करना है कर, अगले वाली ठोक दे, मैं इसके घोड़े ठोकता हूँ। और ये ड्राइवर साहब अभी आए हैं क्योंकि ये सो रहे थे सुबह से तो भाई कह रहे हैं कि निप्पल वगैरह भी लगा देना इनमें पिनों में। मैंने कहा अब तुम जब काम हो गया ना उसके बाद बताना भाई ये चीज़ रहेगी। मैं कहा अभी तो हम फिटिंग कर रहे हैं, उसके बाद बताना भी ये काम रह गया, हम सारा काम तसल्ली से करके देंगे। तो ठीक है दोस्तों। दोस्तों आधा काम तो हमारा ये आसान कर देते हैं, जो हम वार्शले टाइट करने के बाद ये सुम्बा लगाते हैं ना, तो ये पिन का सुम्बा होता है, मतलब इससे सेंटर सारा सही आ जाता है। और उसके बाद जब सेंटर हो जाता है वार्शले वगैरह सेट आ जाती हैं, उसके बाद पिन ठोक देते हैं। तो ये मतलब हिसाब किताब बड़ा अच्छा है। खैर हम तो बहुत टाइम से यूज़ करते हैं, तो बता रहा हूँ मैं उनको, क्योंकि कई मिस्त्रियों के पास ये चीज़ नहीं है, कईयों के पास होती है, कईयों के पास नहीं होती, तो वो राड वगैरह से ही सेंटर करते हैं। लेकिन सुम्बा सबसे बेस्ट चीज़ है, कोई चीज़ नहीं ख़राब होती, आगे से टेपर होता है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन के आंसर देने का भी टाइम आ गया है, जो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो और जो आप पूछते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहले जो हैं हमारे सब्सक्राइबर, तो उनका नाम है आलम भाई। तो वो लिखते हैं नंबर 1 काम किया पाजी आपने, लव यू। थैंक यू आलम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगले हमारे हैं शकूर, कुवैत से लिखते हैं भाई की सपोर्ट करो भाई, 10K करवाओ
दो जल्दी भाई। मैं जम्मू से हूँ, अभी कुवैत में काम करता हूँ। आपका व्लॉग डेली देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू शकूर भाई, जो आप कुवैत से इतने अच्छे अच्छे कमेंट भेजते हो। और 10K करवा दोगे, वाह जी वाह। उसके बाद 100। भाई साहब आपकी ही लोगों की सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, बस आप जितने भी भाई लोगों अपना आपका ही सभी का प्यार चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शकूर भाई। तो अगले हमारे हैं सब्सक्राइबर धर्मेंद्र सिंह। कंप्लेंट टू टाटा रिगार्डिंग चेजिस क्रैक, ब्रदर यू ऑलवेज डूइंग एक्सीलेंट वर्क। थैंक यू ब्रदर। कंप्लेंट तो क्या करनी सर जी, फ्रेम तो देखो टूटते हैं, लेकिन टाटा के थोड़े से लाइट ही कहूँगा मैं। टाटा में दिक्कत नहीं है, टाटा की गाड़ी सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है टाटा की गाड़ी। लेकिन जो फ्रेम क्रैक होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ओवरलोड तो हर गाड़ी में बढ़ा जाता है, लेकिन इसका सिंगल होता है। जो पहले 10 चक्कों में 12 चक्की में आते थे ना, वो सिंगल फ्रेम होता था, तो टूटने की बहुत ज़्यादा वो है शिकायत। और जो लेलैंड होगी, भारत बैंक, इनके डबल फ्रेम और फ्रेम बहुत मोटे होते हैं, तो ये है दिक्कत। नहीं, टाटा की गाड़ी बेस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है, गाड़ी सारी बेस्ट है, लेकिन एक टूटने की जो प्रॉब्लम आती है वो टाटा में सबसे ज़्यादा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सिंह जी थोड़ा। अगले अपने हैं प्रकाश अहिर। पाजी सत श्री अकाल। ज़्यादा टाटा की गाड़ियाँ होंगी, इसलिए टाटा की गाड़ियों के ज़्यादा टूटते होंगे, बाकी टाटा का लोहा तो टाटा का ही लोहा है। बिल्कुल सर, मैंने जो अपनी कार रखी हुई है वो भी टाटा की है। तो देखो टाटा की ऐसी नहीं बिल्ड क्वालिटी कहा जाता है, क्वालिटी अच्छी है, बट चलो वहाँ पर भी हमारे ऐसे ही लोग काम करते हैं, कोई ये तो है नहीं वहाँ पर ऊपर वाला बनाता है कोई, तो ठीक है, हो जाती है कभी कभी किसी से, मतलब कोई ना कोई चीज़ में आ जाती है मिस्टेक। तो चीज़ ओवरलोड की वजह से तो बनाई नहीं है, कंपनियां बनाती हैं अंडरलोड के हिसाब से। तो ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, सब गाड़ियां बेस्ट हैं, नो प्रॉब्लम। तो थैंक यू प्रकाश सर आपका। और अगले अपने जो सब्सक्राइबर हैं वो मनीराम राठौड़। सर डीजल टैंक के पास वेल्डिंग करते टाइम ध्यान रखा करें, हमारे पीली भंगा में वेल्डिंग करते हुए डीजल टैंक फट गया था, तो मिस्त्री की डेथ हो गई थी। तो दोस्तों ऊपर वाले से डर के ही काम करते हैं। देखो ये डीजल टैंक वो लोहे का होगा, ये प्लास्टिक का है। दोस्तों पहली बात तो प्लास्टिक में करंट नहीं आएगा, और टचवुड हम पहले बात तो हम डीजल टैंकर वगैरह हों, जो गोल गोल टैंक होते हैं, हम उनमें कोई वेल्डिंग करते, और जो हमारा डीजल के पास का जो वेल्डिंग का काम होता है वो हम खुद ही नहीं करते। इतना तो सर हमें भी नॉलेज है बहुत बहुत, लेकिन आपको नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो ठीक है दोस्तों, अगले हमारे हैं सुरेंद्र सिंह सोनू, तो वो हमें बहुत सारा प्यार भेजते हैं, धन्यवाद आपका सर। संजीव धर्मा जी हैं, अपना मोबाइल नंबर दो सर जी। सर जी मोबाइल नंबर मैं कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास तो फ़ोन ही इतने आते हैं, मैं हम काम करते हुए भी मेरे इतने फ़ोन बजते हैं, लेकिन मैं उठा नहीं पाता। अब आप मुझे देख ही रहे होगे, तो काम में दोस्तों अब हाथ मेरे बिल्कुल ऐसे तेल में ग्रीस में होते हैं, और फ़ोन जेब में से निकालना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इस चीज़ के लिए माफ़ी सर। और मिलन डेका जी हैं, पाजी ये टाटा के चेजिस कुछ काम के नहीं हैं, बहुत टूटते हैं, तो उसके मुकाबले लेलैंड और AMW का चेजिस बहुत मजबूत होता है। हाँ दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, तो मतलब लेलैंड वगैरह ये सबके बस ठीक है, मतलब टाटा का थोड़ा 21 टूटता है, टूटते सबके हैं, लेकिन टाटा का थोड़ा ज़्यादा टूटते हैं बस। तो बहुत बहुत मिलन डेका जी आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। इंतज़ार खान लव फ्रॉम कतर से उनका प्यार भेजते हैं इंतज़ार जी, और आपको भी दोस्तों यहाँ से बहुत बहुत प्यार। राजा किंगा जी, भाई कबाड़ चो 84 फ्रेम मिल जाता है, कनैक्टर साइड का फ्रेम दी बदल दियो, क्योंकि ओवरलोड गड्डियां नूं जिन्ना मर्जी वेल्ड कर लो टुटदा ही टुटदा। तो राजा किंग जी मैं थोड़ा दसना चाहूँगा, चलो मैं हिंदी में ही बात करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चेजिस हम अगर कबाड़ी से भी लेकर बदल देते हैं, उसमें भी कटिंग जुड़ाई तो होगी, ठीक है ना दोस्तों, लेकिन वो चीज़ वो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कई बार जो ड्राइवर लोग हैं या जो मालिक लोग हैं, वो अब कहते हैं कि हमारा थोड़े से में ही काम हो जाए, तो ठीक है ना, तो वो दाढ़ी से मूंछ बड़ी हो जाती है। पता लगा फ्रेम उन्होंने गाड़ी तो चलानी है 1.5-2 साल, अब उसमें हम लगा दें 30-40 हज़ार रुपये, तो लेबर समेत जो कबाड़ी से लाएंगे फिर इसे भी, और टाइम इतना होता नहीं, किस्तों की गाड़ियाँ होती हैं, तो वो उतना ही काम है। 3-4 दिन में इनको फ्रेम वेल्डिंग करके मैंने दे दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद जी राजा सिंह जी थोड़ा। और अगले हैं हमारे शौकी PB 90। सत श्री अकाल भाजी, तुसी बहुत वधिया गल्लां दसदे हो, थैंक यू भाजी बहुत बहुत। अगले हमारे सब्सक्राइबर हैं अजीत सिंह यादव जी, तो वो पूछते हैं, उन्होंने इसलिए पूछा था उन्होंने एक पिछली वीडियो पे मेरा कमेंट करा था दोस्तों कि अगर डीजल ख़त्म हो जाए तो गाड़ी पलटने का डर रहता है, तो इन्होंने दोबारा पूछा है कि वीडियो यूट्यूब पे राहुल
उलम के नाम से कोई यूट्यूब चैनल होगा, तो वो भाई बता रहा था कि डीजल ख़त्म होने से गाड़ी कनेक्टर साइड कंट्रोल खो दिया ड्राइवर ने और गाड़ी पलट गई। दोस्तों मुझे नहीं लगता, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि डीजल ख़त्म होने से गाड़ी कैसे पलट जाएगी। ठीक है, गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, लेकिन गाड़ी का अगर डीजल ख़त्म हो तो पहले वो झटके मारने स्टार्ट करती है, उसके बाद एकदम बंद हो जाती है अगर हवा ले जाए। पहली बात तो ड्राइवर लोग जो हैं अपनी टैंक फुली रखते हैं क्योंकि लंबे चलते हैं। वो एक अलग बात है कि नहीं ध्यान दिया हो या ड्राइवर चेंज हुआ हो तो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, ये 90% मुझे नहीं लगता। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये सही है भाई नहीं। तो अगले हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वसीम उस्मानी जी, ऑसम वर्क भाई जी, थैंक यू ब्रदर। और अनवर पठान जी, काम अच्छा किया है बाजी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले हमारे हैं स्वप्निल डंडे जी, सर जी वीडियो के पहले आप प्लीज़ गुरु महाराज को फ़ोटो शो कर दो प्लीज़, आप अपना जयकारा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फ़तेह ये प्लीज़ बोल दो, एक जोश आ जाता है। तो ठीक है सर, आपका मान रखने के लिए हम ज़रूर बोलेंगे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फ़तेह। बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं हम बाबा जी की फ़ोटो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ठीक है मैं वीडियो में नहीं दिखाता, तो चलो वीडियो में स्टार्ट बाबा जी से कर दिया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सजेशन देने के लिए। तो कमेंट सीजन यहीं ख़त्म होता है, तो आपके इतने प्यारे प्यारे लविंग कमेंट के लिए एक बार फिर से सर आपका सबका धन्यवाद। तो दोस्तों एक साइड का तो काम जो मेरी साइड का काम था ड्राइवर साइड का वो निपटा दिया था, और इधर विपिन का काम रह रहा है थोड़ा बहुत, तो उधर के मैंने टायर लगवा दिए हैं। तो मैंने कहा एक साइड तो टायरों पे हो जाएगी गाड़ी, और पल्ली साइड का सिर्फ बीच वाली कमाने की अगली पिन रह गई है, बाकी सब कंप्लीट है काम। तो बस ये वाली पिन रह गई है, और हमने जुगाड़ बना रखा है क्योंकि ये छोटे सुराख में होते हैं इसमें। तो दोस्तों ये इसमें चूड़ी चढ़ाकर इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। कई बार पिनें अंदर, कई बार दोस्तों अंदर फ्रेमों में मतलब सुराख नहीं होता पिन निकालने का। ये लेलैंड में भी दिक्कत है, ये मतलब कई गाड़ियों में दिक्कत होती है, कईयों में सुराख आता है कईयों में नहीं आता। चलो सबका अपना अपना हिसाब है। तो इसमें हमने जुगाड़ बना रखा है, इसमें चूड़ी चढ़ाते हैं और इसको निकाल लेते हैं पिन को, तो ये इससे आसानी हो जाती है, जल्दी हो जाता है काम। तो बस इसको भी पिन देख के अंदर, ये तो पिन तो ठीक लग रही है लेकिन हल्की सी कटी हो सकती है, बाकी देखते हैं अभी निकाल कर, कटी होगी तो दूसरी डाल देंगे और वाशले वगैरह टाइट करके बढ़िया कर देंगे। तो ये भी विपिन कह रहा है कि कटी हुई है, भी कटी हुई है पिन दोस्तों। चलो इसको भी नई डाल देंगे, इसकी वाशले वगैरह बुश चेक करके, और इसको भी फटाफट रफा दफा करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, भाई ने भरनी भी है गाड़ी। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। ये देखिए दोस्तों, जो गन मेटल के जो ओरिजिनल बुश होते हैं ना, उन्हें निकालने में इतनी मेहनत लगती है, मतलब बड़ी मुश्किल से, इतने टाइट होते हैं वो बुश। अब ये बुश वही निकाल रहा है विपिन, और बहुत टाइट निकलते हैं जो ओरिजिनल साथ में पट्टे के साथ होते हैं, और वो लोहे के भी होते हैं, पीतल के होते हैं तो निकल जाते हैं। तो ये लोहे के बहुत दिक्कत करते हैं। चलो अब तो हमने पीतल के नए ठोक दिए सारे बुश, तो बस ये कंप्लीट होने वाला ही है बस इसका काम। तो ठीक है दोस्तों,
मोटे पतले सभी। दोस्तों इस गाड़ी में जो मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कि मैं खर्चा बताऊंगा, तो इस गाड़ी में जो एक लगभग क्या अप्रोक्स इसका खर्चा आया है 18,250 रुपये। मतलब उसमें स्पेयर पार्ट भी है, उसमें हमारी लेबर सब कुछ, तो 18,250 रुपये इसका सारा खर्चा आया है। और अगर सब हिसाब किताब लगा के देखा था, जो इसमें एक्स्ट्रा सामान मतलब देर से करवाने के जो पैसे लगे हैं ना, पैसे क्या, वो घोड़ा भी आया, वो भी एक्स्ट्रा आया। जल्दी करवा लेते तो ना कटता वो सामान, पिनें भी कटी हैं, काफ़ी सामान कटा निकला। तो हमने जोड़ के देखा था एक हिसाब से, तो वो लगभग 8 से 9,000 रुपये फालतू के लगे हैं, जो लेट करवाने का कारण बना। तो दोस्तों एक छोटी सी गलती और खर्चा हो गया इतना। और ये 6 महीने पहले मैंने इन्हें कहा था काम करवाने के लिए, अगर उस टाइम करवा लेते तो मतलब ये फालतू का खर्चा ना होता। फालतू खर्चा मीन्स एक घोड़ा नहीं आया, घोड़े तो चारों ही कट रहे थे, लेकिन मैंने एक डाला क्योंकि मिला नहीं था, और तीनों को मैंने वेल्डिंग करके बना दिया। और पिनें भी दोस्तों नहीं आई हैं, सारी कटी हुई थी। तो ठीक है दोस्तों, और ये देखिए आप, घोड़ा भी इसके अंदर लगवा दिया है ट्रॉली में, और आपको सारा काम दिखा दिया। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर जितने भी ट्रक से रिलेटेड वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, तो कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके बताना। और मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।